हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले वीडियो यानी पार्ट नंबर 1 को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उस वाले पार्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट किसको कहते हैं। बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि मैनेजमेंट होता क्या है और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था PEE यानी P फॉर प्रोसेस, E फॉर इफिशिएंटली और फिर एक और E फॉर इफेक्टिवली। तो ये 3-4 टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था। आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वाले वीडियो को पढ़ा होगा और समझा होगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वाले वीडियो को यानी पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर आप इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तब आइए हम लोग अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक की, जो हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपके बोर्ड पर 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, विशेषता नंबर 1 यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 जो हमारा कहता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने ये वाला सेंटेंस आपको पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ाया था और समझाया था कि जब तक अगर हमारे पास गोल नहीं होगा तब तक हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होगा। यानी अगर गोल है तभी मैनेजमेंट है और अगर गोल नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आज शाम में आपके घर पर क्या खाना बनेगा, उसके लिए पहले से मैनेजमेंट होगा। जैसे आपका मन होगा आलू का पराठा खाने का, तो आप फिर मम्मी बोलेगी कि आलू के पराठे के लिए आलू नहीं है या धनिया पत्ता नहीं है या फिर कोई एक ऐसा आइटम है जो नहीं है, जाओ लेकर के आओ। तो जाओ लेकर के आओ तो पापा से पैसा मांग लो। तो आखिरकार उन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं हम तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा शाम में जो आलू का पराठा है वो बन कर तैयार हो जाए। यानी यहाँ पर गोल क्या था, शाम में घर पे आलू का पराठा बनाना, और उसके लिए हम लोग क्या किए, मैनेजमेंट किए। मैनेजमेंट कैसे, अगर घर पे आलू नहीं है तो आलू खरीद के लाए, धनिया पत्ता नहीं है तो वो खरीद के लाए, या फिर कोई एक ऐसा और इंग्रेडिएंट अगर हमारे घर पे नहीं है तो वो खरीद के लाए। तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट हुआ। वही एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। आपने सोच कर अभी से रखा है कि मुझे अपने एग्जाम्स में या बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपने कहीं ना कहीं डेली रूटीन बना कर रखा होगा और वो प्रॉपर एक आपका मैनेजमेंट, एक प्लानिंग होगा और आप उसी प्लानिंग के तहत, उसी मैनेजमेंट के तहत आप जो है पूरे साल कंटिन्यूअस पढ़ाई करोगे। अगर वो आपका बनाया हुआ मैनेजमेंट सही होगा तो आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। तो कहीं ना कहीं तो गोल हमने सेट किया कि हमको हमारे बोर्ड्स में रिजल्ट बहुत अच्छे लाने हैं, उसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर देखिए क्या लिखता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए लिखता क्या है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव ए स्पेसिफिक प्री डिफाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट जो होता है जो कि एक अचीव यानी कि एक प्री डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, वेदर इट इज स्कूल एमिंग for better results, for a company aiming for higher profits, every action taken by a manager is directed towards reaching these objectives। फिर वही बात यहाँ पर आती है जो मैंने आपको बात बता दिया कि ये मैनेजमेंट जो है वो एक प्री डिफाइंड गोल है, यानी पहले से सेट किया हुआ गोल है। अब ये मैनेजमेंट हर एक फील्ड में होता है,
ऐसा नहीं है कि बस केवल हमारे पढ़ाई में है, या ऐसा नहीं है कि अगर हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बस केवल बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में भी होता है, मैनेजमेंट हमारे स्कूल में भी की जा रही है, मैनेजमेंट कोई एक कंपनी भी कर रही है, और मैनेजमेंट हमारे घर पर भी हो रहा है। स्कूल अगर मैनेजमेंट कर रही है तो अपने बच्चों के बेटर रिजल्ट्स के लिए कर रही है, वही अगर कंपनी अगर मैनेजमेंट कर रही है तो हायर प्रॉफिट्स के लिए कर रही है, या फिर आपके घर में या हमारे घर में अगर मैनेजमेंट हो रहा है तो किसी एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ठीक, तो यही होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 मैनेजमेंट का, जो हमारा कहता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आइए नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, जो हमारा कहता है ऑल परवेसिव यानी यूनिवर्सल। कहता क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी हर एक फील्ड में और हमेशा ही इस मैनेजमेंट को किया जाएगा। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी एक गोल को कंप्लीट करने के लिए हमको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके घर में पार्टी है या हमारे घर में पार्टी है, तब भी हमको मैनेजमेंट करना होता है कि आखिरकार जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया है उनको कहाँ बिठाएंगे, कौन कौन सा आइटम खिलाएंगे, वो आइटम किस जगह पर रखा हुआ होगा, वो आइटम्स जो बनाने के लिए जो सामानें होंगी वो कहाँ से आएंगी। तो हर कुछ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो रहा है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट को हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारा कंपनी है तभी हमको मैनेजमेंट करना है, या हमारा स्कूल है तभी हमको मैनेजमेंट करना है, हमारी पढ़ाई है तब भी हमको मैनेजमेंट करना है। एक छोटा सा स्कूल है, एक छोटा सा दुकान है, वो भी मैनेजमेंट करेगा। जो ठेला पर जो सामान बेचता होगा वो भी मैनेजमेंट करता होगा। ठीक, देखिए आगे क्या लिखता है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी मैनेजमेंट की जरूरत हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल तरीके से हो, या फिर चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक, आगे देखिए लिखता है इट इजंट रेस्ट्रिक्टेड टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आपके बोर्ड पर कि मैनेजमेंट है तो बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैनेजमेंट करेगा, या तो एक छोटा सा एनजीओ है तब भी वो मैनेजमेंट करेगा, या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर भी मैनेजमेंट होगा, इवन हमारे घर पे भी मैनेजमेंट किया जाएगा। इसी कारण से कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल है, हर जगह पर इस मैनेजमेंट को किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, जो हमारा कहता है मल्टी डायमेंशनल, यानी कहता क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुत पहलुओं वाला, और यहाँ पर मैनेजमेंट को 3 अलग अलग पहलुओं में देखा जाता है, देखा जा सकता है। जो हमारा पहला कहता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो भी हमारे पास गोल्स हैं, देखिए लिखता है ट्रांसलेटिंग गोल्स इनटू टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी जितने भी हमारे पास लक्ष्य हैं, जो भी हमारे पास गोल्स हैं, उन गोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, टास्क में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बस केवल गोल देख कर लक्ष्य बना कर ही हमको नहीं बैठना है। यानी अगर हम अभी सपना देख लेते हैं कि आने वाले 5 साल में हम BMW खरीद लेंगे, लेकिन वो तो हम सपना देखे, वो तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस BMW को खरीदने के लिए हम मेहनत भी तो करेंगे, काम भी तो करेंगे। उस लक्ष्य को हमको किस में कन्वर्ट करना है, काम में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उस गोल को कंप्लीट कर सके। और अगर हम लक्ष्य बना लिए लेकिन हम उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैनेजमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपको भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक स्कूल में एक डायरेक्टर है, तो एक वाइस प्रिंसिपल है, तो एक प्रिंसिपल है, तो फिर एक टीचर्स के इंचार्ज है, तो टीचर्स है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना है। देखिए यहाँ पर लिखता है डीलिंग विद एम्प्लॉयज इंडिविजुअल्स एंड एज अ ग्रुप। कहता क्या है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे घर में जो भी लोग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी जरूरतों को संभालना,
चाहे वो व्यक्तिगत तरीके से हो, चाहे वो सामूहिक तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनकी जरूरतों को संभालना है, चाहे वो इंडिविजुअल तरीके से हो यानी अकेला यानी व्यक्तिगत तरीके से हो, या तो ग्रुप में हो यानी कि सामूहिक तरीके से हो। लास्ट वन हमारे पास कहता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि मैनेजिंग द प्रोडक्शन, यानी जो भी चीजें हमारे पास बन रही हैं, जिन किसी भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उनको भी मैनेज करना है ताकि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों सही हो सके। अब ऐसा नहीं है कि हम इनपुट बहुत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आउटपुट के तौर पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पापा आपके पढ़ाई के पीछे हर एक वो काम कर रहे हैं जिन जिन चीजों को आपको जरूरत होगी, लेकिन आप उनको रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो, तो मैनेजमेंट काहे का हुआ? कहीं का मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पापा तो सोच के चले कि हम बेटा का हर एक शौक पूरा कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी दिलवा रहे हैं, जिस जिस बुक्स की जरूरत है उन सारे बुक्स को पूरा करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम तो बेटा से एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छा मार्क्स लाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा जो है वो अच्छा मार्क्स नहीं लाया, यहाँ पर वो पढ़ाई की वजह वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। ठीक, तो वही यहाँ पर कहता है। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो यानी 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हमारे पास 5 अलग अलग प्राइमरी फंक्शंस आते हैं। देखिए लिखता क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम टास्क, यानी मैनेजमेंट जो है बस केवल एक ही बार किया जाने वाला काम नहीं है। एक बार हमारा गोल कंप्लीट हो गया, दूसरा गोल को कंप्लीट करने के लिए फिर से हम मैनेजमेंट करेंगे, फिर वो वाला गोल कंप्लीट हो गया, फिर तीसरे गोल को कंप्लीट करने के लिए फिर से हम मैनेजमेंट करेंगे। यानी मैनेजमेंट एक बार हो कर दूसरी बार होने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार कर लिए तो दूसरी बार हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, देखिए आगे लिखता है, इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस बट सेपरेट फंक्शंस, यानी कहता क्या है कि ये जो है एक सीरीज है, और सीरीज किसका है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सीरीज है, लेकिन सेपरेट सेपरेट इसमें 5 अलग अलग प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। और वो 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? जो हमारा कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शंस को आप हमेशा याद रखिएगा और साथ साथ रिपीट भी कीजिए। पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हो गया स्टाफिंग, चौथा हो गया डायरेक्टिंग, और 5वां हो गया हमारा क्या? कंट्रोलिंग। ठीक, तो यानी कि ये 5 जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, और इन 5 फंक्शंस को एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस पे किया जाता है। यानी जहां प्लानिंग शुरू, वहां फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, और फिर कंट्रोलिंग होगा। और उसके बाद जहां कंट्रोलिंग खत्म होगा, उसके बाद ठीक वहीं से हमारा प्लानिंग शुरू होगा, क्योंकि हमको फिर से नेक्स्ट वाले गोल को अचीव करना है। ठीक, आई होप कि आपको ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं मैनेजमेंट के 5वें वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, जो हमारा कहता है ग्रुप एक्टिविटी। अब ये ग्रुप एक्टिविटी क्या कहता है, आइए समझते हैं। लिखता है क्या, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स, यानी कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं जिनकी जरूरतें अलग अलग होती है। ठीक, ये आपको भी पता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो उनका सोच अलग होगा, उनका देखने का नजरिया अलग होगा, साथ साथ उनका जरूरत भी जो होगा वो अलग अलग होगा, और साथ साथ उनके किए जाने वाले प्रयास यानी एफर्ट्स भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो फोकस करता है कि उन अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को, यानी उन अलग अलग लोगों के किए गए प्रयास को एक यानी इस दिशा में मोड़े, यानी एक तरफ इस दिशा में उसको कन्वर्ट किया जाए, यानी उन लोगों के सोच को, उन लोगों के एफर्ट्स को एक ऐसे दिशा में कन्वर्ट किया जाए, एक ऐसे दिशा में मोड़ा जाए जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट हो, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो कॉमन होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल अगर कोई है तो वो अगर कॉमन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं
उन लोगों का बस केवल यानी उन लोगों को ऐसा समझाना और ऐसा बताना और इस तरीके से मैनेजमेंट करना ताकि वो लोग एक ही दिशा में चले, वो अपने रास्ते से न भटके। जैसे एग्जाम्पल अगर समझ ले कि हमारे स्कूल के टीचर्स का मेन मकसद होता है क्या, कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन टीचर्स तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर बोले कि भाई मैथ्स ज्यादा मत पढ़ना, मैथ्स में बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा तो सोशल साइंस में नंबर कम आएगा, तुम सोशल साइंस पहले पढ़ो, मैथ्स बाद में पढ़ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टीचर का कहना होना चाहिए कि नहीं बेटा, जितना जरूरी तुम्हारे लिए मैथ्स है उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए सोशल साइंस है, तो दोनों को पढ़ो ताकि उस बच्चा का जो मार्क्स है वो अच्छा आए, ताकि उस बच्चों का जो डायरेक्शन हो वो एक तरफ पड़े कि हमको पांचों ही सब्जेक्ट में या जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनमें हमको फोकस अच्छे तरीके से करना है। तो टीचर्स को किस डायरेक्शन में मोड़ा गया, एक डायरेक्शन में मोड़ा गया, और वो डायरेक्शन क्या था कि हर एक बच्चों को मोटिवेट कर रहा कि हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स उनका अच्छा है, ना कि एक सब्जेक्ट में उनका मार्क्स अच्छा है। ठीक वही देखिए यहाँ पर लिखता है, टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंश्योरिंग एवरीवन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका यानी कि उन पर फोकस कर और उनको एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में उनको मूव कराना, एक ही दिशा में उनको मोड़ना और उसी दिशा में उनको आगे लेकर के चलना, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर ले। और यहाँ पर कहता है कि अगर मैनेजमेंट अगर सही ढंग से होगा तो मैनेजमेंट यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो मैं बनकर काम ना करे, वो हम बनकर काम करे। हम का मतलब हो गया क्या है कि वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कर वो आगे की ओर बढ़े, ताकि जिससे उस स्कूल के बच्चों का भी फायदा हो, साथ साथ उस स्कूल का भी ग्रोथ हो। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारे पास कहता है डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं क्या लिखता है। कहता है क्या, द इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में हमारा बिजनेस चलता है उसमें हमेशा हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल तरीके से हो यानी सामाजिक तरीके से हो, या आर्थिक तरीके से हो, या राजनीतिक तरीके से हो। हमको हमारे समाज में हमेशा यानी कि ये जो बदलाव जो होते हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कहता है, To be successful, management must adapt its goal and strategies to meet these changing environment conditions. इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि हमारा बिजनेस जिस वातावरण में होता है वहां पर हम लोगों को हमेशा चेंजिंग बदलाव देखने को मिलता है, चाहे वो बदलाव सामाजिक तरीके से हो, चाहे वो बदलाव आर्थिक तरीके से हो, चाहे या वो बदलाव राजनीतिक तरीके से हो। तो फिर वही यहाँ पर कहता है कि अगर एक सफल प्रबंधन अगर करना है या होना है, यानी कि अगर सक्सेसफुल अगर मैनेजमेंट करना है या होना है, तो उसके लिए बदलते समय के साथ या बदलते परिस्थिति के साथ खुद की नीतियों में भी बदलाव होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि उसमें भी यानी खुद की नीतियों में भी बदलाव लाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रहा है, लेकिन हमारा नीति वही है यानी हमारी स्ट्रैटेजी वही पुरानी है, तो फिर हमारा जो मैनेजमेंट है वो कभी भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं होगा। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का जो यानी हमारा वातावरण जो है उसमें डेली चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, और वो चेंजेस या तो वो सोशल तरीके से हो, या तो वो इकोनॉमिक तरीके से हो, या तो वो पॉलिटिकल तरीके से हो, बदलाव तो हो रही है। तो जब हमारा वातावरण में बदलाव हो रहा है और हमको रहना है यानी हमारे बिजनेस को रहना ही इसी वातावरण में है, तो फिर वही यहाँ पर कहता है कि अगर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को अगर करना है तो उसके लिए बदलते समय के साथ या बदलते परिस्थिति के साथ अपने नीति को भी, अपने स्ट्रैटेजी को भी हमेशा बदलते रहना होगा, तब जाकर कर हमारा मैनेजमेंट जो है वो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट बन पाएगा या कहला पाएगा। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का कहता है इनटांजिबल फोर्स, यानी ये इनटांजिबल फोर्स है। इनटांजिबल का मतलब आप भली भांति जानते हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आपको पता है अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या अगर हमारी मैनेजमेंट है, चलिए अच्छा पढ़ा रहे हैं वो बात की बात है, अब कहता है कि आपको यानी कि मुझे आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो हम मैनेजमेंट बनाए होंगे
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे कि हाँ एक दिन में एक वीडियो आना है या एक दिन में 2 वीडियो लाना है या कभी कभी एक दिन में 3 वीडियो भी लाना है, तब जाकर कर समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो क्या वो हमारा बनाया हुआ मैनेजमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा। बस केवल हम उसको फील कर सकते हैं, और वो फील कब होगा? जब मेरा गोल अचीव हो जाएगा, यानी जब आपका सिलेबस समय से पहले हम कंप्लीट कर देंगे, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं भाई, जो भी हम मैनेजमेंट जो किए थे आपके सिलेबस के प्रति, वो अच्छा मैनेजमेंट था। या फिर अभी आप जो सोच रहे हो कि आपको आपके एग्जाम्स में यानी बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करोगे, तो अभी आपका वो मैनेजमेंट क्या दिखेगा या टच होगा? कभी नहीं होगा। वो उसको बस केवल आप फील कर सकते हो, और उसको आप फील कब करोगे? जब आपके बोर्ड्स में एग्जाम्स में नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, तब आप उसको फील कर पाओगे। और तब उस समय आप कहोगे कि नहीं, जो भी हम मैनेजमेंट किए थे, जो भी मेरे द्वारा जो प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग के तहत, उस मैनेजमेंट के तहत हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा आया है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा हुआ था, अच्छा हम मैनेजमेंट बनाए थे, किए थे। देखिए लिखता है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फिल्ड थ्रू द रिजल्ट। लेकिन मैनेजमेंट को बस केवल हम फील कर सकते हैं, और वो फील कैसे कर सकते हैं? थ्रू द रिजल्ट, यानी रिजल्ट के थ्रू हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक, तो यही थे हमारे पास मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और आई होप कि आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 3 पे, नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मैनेजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।